जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर के अंदर रीडिंग स्ट्रेटजीज़। तो इसमें हमने पढ़ी स्किमिंग एंड स्कैनिंग और फिर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर आ जाएँगे आप, पेज नंबर है इसका 43 के नीचे है, 44 होगा। अच्छा, स्किमिंग एंड स्कैनिंग और ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ये सारी जो है ना इसके जो हम रीडिंग करते हैं इसके प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग क्या है। अब इसकी डेफिनेशंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो कैजुअल रीडिंग होती है, जो कि हम खुशी से जो है ना अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे किसी को कॉमिक्स पढ़ने का शौक होता है, मैगजीन पढ़ने का शौक होता है, न्यूज़पेपर हम पढ़ लेते हैं वक्त गुजारी के लिए, या फिर हमारी हॉबी होती है तो हम अपनी हॉबी को के लिए जो है वो नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं, पोइट्री वगैरह पढ़ते हैं। तो ये एक्सटेंसिव रीडिंग होती है कि अपना किसी खास जॉनरा में हमें इंटरेस्ट है तो उस जॉनरा के अंदर हम लोग पढ़ते ही जाते हैं। जैसे नॉवेल्स की एक से एक जो है ना वो नेक्स्ट एपिसोड्स पढ़ते जाते हैं। इस तरह से अब जो इंटेंसिव रीडिंग है ये आपको जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसको कवर करने के लिए आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इसमें जो है ना आपका ना कोई खास मकसद होता है एक टेक्स्ट पढ़ने का, ठीक है। ये लिटरली या लिंग्विस्टिक्स मीनिंग होता है इसका कि आप किसी खास मकसद के लिए एक जब चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो इंटेंसिव जो है ना वो रीडिंग होती है। तो इसके अंदर जो है ना आपने ना थोड़ा कंसंट्रेशन से टेक्स्ट जो है ना वो पढ़ना होता है, ताकि और ख्याल रखना होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसमें ना आपको ये नहीं है कि आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप छोड़ दें, आपको पढ़ना ही पड़ता है और इसके अंदर ना लिमिटेड टाइम भी दिया होता है। तो इंटेंसिव रीडिंग के लिए आप स्किमिंग एंड स्कैनिंग यूज़ करके इजीली पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली आपकी रिसर्च में यूज़ होता है। एक्सटेंसिव रीडिंग भी यूज़ होती है आपके वो उसमें रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग तो ये जो आपको टेक्स्ट सजेस्ट करते हैं बाय सुपरवाइज़र, ये वो होते हैं कि आपने इनको पढ़ना है, इंटेंसिव रीडिंग करनी है और उसके बाद आपने अपना रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो डिफाइन कर लेना है। तो ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग का थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, अब इसके बाद ना इनका कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं। बेसिस फॉर कंपैरिजन जो है, किस बेस के ऊपर इनका कंपैरिजन किया गया है, तो इन दोनों का देख लेते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग। मीनिंग है इनका, अब ये देखें यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ है ना तो आपको मीनिंग पता चल जाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग इन विच लॉन्ग टेक्स्ट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल आर रेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोई इतना मतलब स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से पढ़ते हैं तो इनको कोई भी नहीं है मतलब ना, यानी कि अपनी खुशी से पढ़ते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं। और उसमें लार्ज अमाउंट होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, जितना मर्जी पढ़े, नॉवल जितना मर्जी पढ़े, पोइट्री जितना मर्जी पढ़े, शॉर्ट स्टोरीज कॉमिक्स वगैरह जितना मर्जी पढ़े। अच्छा, अब जो इंटेंसिव रीडिंग है उसके बारे में देखें। इंटेंसिव रीडिंग इज अ रीडिंग मेथड वेयर द लर्नर्स are supposed to read the short text carefully and deeply so to gain the maximum understanding। कि एक शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब ये नहीं है बहुत शॉर्ट, मतलब कि जो गिवन टेक्स्ट होता है ना एक सजेस्टेड स्टडी होती है, यानी कि एक राइटर का आर्टिकल है ना वो आपको दे दिया और उसको ना आपने ध्यान से पढ़ना है और फुली अंडरस्टैंड करना है। तो ये इंटेंसिव रीडिंग है, ये किसी खास पर्पस के लिए होता है। जैसे आपने थीसिस सबमिट कराना है, असाइनमेंट सबमिट करानी है, तो उसके लिए एक ब्रांच को आप स्टडी कर रहे हैं तो उसी के अंदर रह के आपने पढ़ना है, ठीक है। अब इन दोनों की नेचर के ऊपर बात कर रहे होते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया जाता है आपको, यानी कि सपोर्टिंग मटेरियल होता है। और इंटेंसिव रीडिंग के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना वो मटेरियल होता है। कॉम्प्रिहेंसिव जैसे आपकी बुक्स के अंदर मटेरियल है ना, इंटेंसिव रीडिंग ये आपको पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आपका दिल चाह रहा हो या ना चाह रहा हो, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो ये टेक्स्ट बुक जैसे आपकी होगी। फिर इसका पर्पस क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग का पर्पस है फॉर रिक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन और फॉर प्लेयर, यानी कि बस आप इन्फॉर्मेशन के लिए और अपने प्लेयर के लिए पढ़ रहे हो, जैसे न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन के लिए और प्लेयर के लिए कॉमिक्स वगैरह पोइट्री पढ़ते हो। और इंटेंसिव रीडिंग देखो फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसको पूरा ना आपने समझ के पढ़ना पड़ता है। फिर कवर्स, रीडिंग ऑफ नॉवेल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स, ये देखो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर ये आ रहा है। फिर मटेरियल सिलेक्शन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंसिव रीडिंग में रीडिंग मटेरियल सिलेक्टेड बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, यानी कि स्टूडेंट खुद ही कहता है कि मैं कौन कौन सा टेक्स्ट पढ़ूंगा, अपनी मर्जी का जनाब जो टेक्स्ट पढ़ेंगे। जबकि रीडिंग मटेरियल इज डिसाइडेड एंड रिकमेंडेड बाय द टीचर्स, आपका सुपरवाइजर आपको बताता है। फिर इन्वॉल्व्स रीडिंग ऑफ ए नंबर ऑफ ए बुक्स ऑन ए सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ ए और सब्जेक्ट, अपनी मर्जी से जितना मर्जी रीडिंग नंबर ऑफ बुक्स पढ़ लें एक सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर या सब्जेक्ट के ऊपर।
जिसमें आपको शौक है। जैसे कि हॉरर कॉमेडी में किसी को शौक है ना, तो उसके ऊपर जितने भी नॉवेल्स आए होंगे सारे पढ़ लेगा, स्टायर जितने भी हैं वो पढ़ लेगा। इसी वजह से कुछ लोगों के ना स्पेसिफिक राइटर्स होते हैं कि उस राइटर का स्टाइल भी आप लाइक करते होते हो, उस राइटर की चीज़ें भी लाइक करते होते हो। तो ये इस वजह से होता है कि उनका जो है ना आपका स्पेसिफिकली जो है ना सिमिलर कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट के ऊपर ही आप पढ़ना पसंद करते हो। अच्छा, अब आगे इंटेंसिव रीडिंग देखिए। रीडिंग ऑफ ए बुक अगेन एंड अगेन टू एक्सट्रैक्ट इट्स लिटरल मीनिंग। ये अब आपकी टेक्स्ट बुक है। ये रट्टे मारते हैं ना आप लोग, समझ नहीं आ रहा होता फिर बार बार पढ़ते हैं, तो ये लिटरल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर यूज़ ऑफ डिक्शनरी एक्सटेंसिव रीडिंग में कोई नहीं करनी पड़ती, आपको सारी समझ होती है, आपके पसंद का सब्जेक्ट होता है। इंटेंसिव रीडिंग के लिए आपको समझने के लिए डिक्शनरी चाहिए होती है। फिर हेल्पफुल इन फ़ायदा क्या होता है? देखो, एक्सटेंसिव रीडिंग से तो आप फ्लुएंसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इंटेंसिव रीडिंग में डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, वोकेबलरी एंड ग्रामेटिकल नॉलेज। ठीक है, ये हो गया कंक्लूजन, अब आपका पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये SQ3R SQ4R क्या है? कुछ बुक्स के अंदर SQ7R भी आता है। यहाँ पे 4 के बाद यानी कि R जो है ना वो 4 दफ़ा है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सर्वे अब ये रीडिंग के लिए करना होता है। SQ4R ये इसी के अंदर आता है, ये जो है ना इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग में जो है वो किस तरह से आगे आपने करना है। इसके लिए SQ4R स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं, ये आपकी रिसर्च के अंदर है। SQ7R भी होती हैं। अब ये SQ4R करेंगे। सबसे पहले सर्वे होता है, स्कीम द मटेरियल फॉर इट्स कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग याद कर लेना। फिर क्वेश्चन होता है, चेक द सेक्शन हेडिंग एंड आस्क क्वेश्चन टू सेट योर पर्पज ऑफ फॉर रीडिंग। ठीक है, फिर रीड टू आंसर योर क्वेश्चंस दैट वर अर्लियर फॉर्मुलेटेड, रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट व्हाट यू हैव जस्ट रेड, recite, answer the questions without referring back to the material, review, check how well you remember the major ideas। ठीक है, इसके बाद critical thinking है। Critical is not intended to have negative meaning in the context of critical reading. An active approach to reading that involves in-depth examination of the text। बहुत डिफिकल्ट लिखा हुआ है। खैर, ये आप लोग पढ़ लेना क्रिटिकल रीडिंग तक। ठीक है, आगे पैसिव रीडिंग और एक्टिव रीडिंग भी एक दफ़ा पढ़ लेना। ठीक है, आगे से लिसनिंग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बस यहाँ तक जो है ना, देखो वो जो कंटेंट है ना उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंशन और वो एनालिसिस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद स्किमिंग एंड स्कैनिंग है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव रीडिंग आपने करनी है। और उसके बाद ना SQ4R स्ट्रेटजीज यहाँ से ये कर लेना। ठीक है, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिफ्लेक्ट, रिसाइट एंड रिव्यू। ठीक है, इसके बाद बस ठीक है, इतना आप लोग कर लेना। ये रीडिंग का चैप्टर यहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। बस इतना ही करना है रीडिंग का।